हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश यूनिक क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आया हूँ जो उत्तराखंड में बहुत बार उत्तराखंड के जो एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें बहुत बारी इस वीडियो से जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं उसमें उत्तराखंड में आप चाहे ग्रुप सी के एग्जाम दे दो, चाहे आप किसी भी प्रवक्ता का एग्जाम दे दो, हर किसी में उत्तराखंड की जनरल स्टडी पूछी जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप होता क्या है आपके पास, मैं आप लोगों के लिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरा है कुल्ली बेगार आंदोलन से संबंधित। किससे संबंधित है? कुल्ली बेगार आंदोलन। आप लोगों को तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुल्ली बेगार आंदोलन कहाँ से संबंधित है। आप लोग बता देते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित है, लेकिन उत्तराखंड में यह कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ क्या है? तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कुल्ली बेगार आंदोलन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में हुआ क्या है? उत्तराखंड में 1815 के बाद यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो शासन किया है वो अंग्रेजों ने किया है, टिहरी रियासत को छोड़कर। तो 1815 में जब अंग्रेज आए थे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन था और बाद में गोरखाओं के साथ अंग्रेजों की 1815 में एक संगोली की संधि हुई थी। तो संगोली की जब संधि हुई थी तो यहाँ पे किसका राज हो गया था? फिर यहाँ से गोरखा चले गए थे और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ था और प्रथम अंग्रेज कमिश्नर ई गार्डनर को बनाया गया था। तो जब आपके पास उसके बाद यहाँ पे जब उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेज अधिकारी आने लगे यहाँ पे, तो उस टाइम पे आप लोगों को पता था है कि उत्तराखंड हिल एरिया में आता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का उतनी सुविधा नहीं थी। तो जब अंग्रेज एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो क्या करते थे, इन अंग्रेजों का सामान एक जगह से दूसरे गांव में ढोते थे। तो इससे क्या होता था, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोगों ने देखा यार ये काम हमारे बोले कि सम्मान के विरुद्ध है कि हम इनका बोझा ढो रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं, हम उनका सामान एक गांव से दूसरे गांव में ढो रहे हैं, इसके बदले में हमें ना कुछ मिल रहा है और हम जानवरों की तरह लगे पड़े हैं। तो उत्तराखंड के जो बड़े नेता हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने सब में ये जन भावना जगाई कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कुल्ली, इसी को बोलते थे कुल्ली बेगार, कि हम अंग्रेजों का एक जगह से हम अंग्रेजों का सामान दूसरी जगह ढो रहे हैं। तो इस कुप्रथा को अंत करने के लिए यहाँ पे जो ये आंदोलन शुरू हुआ, ये अल्मोड़ा के, ये कुल्ली बेगार आंदोलन और अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव से शुरू हुआ था। तो आपको पता ही है उत्तराखंड में 13 और 14 जनवरी को हम उसे संग्राम बोलते हैं कि हमारे यहाँ संग्राम का महीना स्टार्ट हो जाता है, मकर संक्रांति का टाइम होता है। तो 13-14 जनवरी 1921 की बात है। उत्तराखंड में जो बागेश्वर है, बागेश्वर कौन से, जो बागेश्वर जिला है वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। तो उत्तराखंड में क्या होता है, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे 13-14 जनवरी को उत्तरायणी का मेला लगता है। तो 1921 में जब 13-14 जनवरी को वहां पे बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला लग रहा था 13-14 जनवरी को, तो कुछ महान नेता हुए हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे हुए हैं, हरगोविंद पंत और चिरजीलाल। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरजीलाल के नेतृत्व में वहां पे कितने आंदोलनकारी इकट्ठा हुए उस उत्तरायणी मेला में? 40,000 आंदोलनकारी इकट्ठा हुए और सबने शपथ ली कि हम आज के बाद जो अंग्रेजों का ये कुल्ली बेगार है, कि अंग्रेजों का हम जो एक सामान एक गांव से दूसरे गांव ढो रहे हैं, आज के बाद हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो ये कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने सरयू नदी में बहा दिए और यहीं से इस कुप्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ है।
तो दोस्तों प्लीज आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल सतीश यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था, मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैं ये पूछूंगा आप लोगों से कि जो बाल मिठाई है वो बाल मिठाई उत्तराखंड में किस जिले में ज्यादा फेमस है। जैसे आपको पता है पेठा आगरा में फेमस है, वैसे ही उत्तराखंड में एक बाल मिठाई फेमस है, वो उत्तराखंड के किस जिले से फेमस है। धन्यवाद दोस्तों।